तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। दोस्तों, आज की मूवी एक साइको नर्स के ऊपर है। इस मूवी का नाम ही नर्स है। ये फिल्म 2013 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म को IMDb रेटिंग है 4.5, जो काफ़ी बढ़िया है। इस फिल्म को थ्रिल के साथ साथ मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि बार क्लब में एक लड़की खड़ी होती है जिसने कपड़ों के नाम पर एक आटे छानने जैसे छन्नी वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। और ये भी हम व्यूअर्स को बताती है कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं एक स्लट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कपड़े उन लोगों को लुभाने के लिए पहने हैं जो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते बल्कि दूसरी स्त्री पर नज़र रखते हैं। तो फिल्म के अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी होता है जो एबी के कपड़ों को देखकर अपना मामला सेट करना चाहता है और वो तुरंत अपने हाथ से सगाई वाली अंगूठी निकालता है और अपने जेब में रख लेता है। लेकिन और वो जाकर एबी के लिए शराब खरीदने लगता है। तो एबी बहुत शातिर होती है और उसके जेब से वो अंगूठी निकाल लेती है और कहती है कि तुमने जब ये अंगूठी अपनी वाइफ को पहनाई होगी तो उससे कहा होगा कि मैं अपने जीवन के अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम मुझे यहाँ पहले की फ्रॉक में हो। तो ये भी जाते जाते व्यूअर्स को बताती है कि मैं सबको एक मौका देती हूँ, अगर वो मेरे मटकती हुई चाल के पीछे आ गया तो ठीक है, वरना वो एक अच्छा पति है। तो लेकिन ये भी इतना मटकती हुई जाती है कि वो आदमी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो दोनों उस क्लब के टेरेस पर पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये भी अपनी हाथ गाड़ी से उस आदमी को चरम सुख दे रही होती है कि तभी ये भी एक ब्लेड निकाल ली है और उस आदमी का हथियार काट देती है और वो आदमी तड़पने लगता है। तो ये भी कहती है कि अब तुम अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे पाओगे। और तभी ये भी उससे कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी मरना ही है और उसे टेरेस से नीचे फेंक देती है। लेकिन अब हम व्यूअर्स को एक सवाल बन जाता है कि आखिर एबी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो उस आदमी को जानती भी नहीं थी, फिर उसने उसे क्यों मारा। तो ये फिल्म के हमें आगे पता चलेगा कि एबी ने ऐसा क्यों किया। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि एबी एक नर्स के ड्रेस कोड में आती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल एक नर्स ही होती है। लोगों को शिकार करना उसका तो वो पार्ट टाइम का काम है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एबी ने एक डेड बॉडी के सीने में काफ़ी इंजेक्शन लगाए हुए हैं और वो उसके साथ दबा कर संभोग करती हैं और वो हम व्यूअर्स को बताती है कि ये तो एक जोक है जो मुझे काफ़ी पसंद है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक चीफ होता है जो सारी नर्सों का हेड होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है डैनी, जो नर्स होती है और वो उसे नर्स ऑफ द ईयर देता है, जिसे अभी आए हुए 1 साल भी नहीं होता। और वो ऐसा क्यों करता है वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये देखकर ये भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो डैनी को काफ़ी पसंद करती है, इसीलिए खुश होती है। अब हम सोच रहे हैं कि वो आखिर डैनी को क्यों पसंद करती है, क्योंकि उसे संभोग के लिए कोई भी चलेगा, कुत्ता बिल्ली आदमी, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, उसके लिए कोई भी चल सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी एक स्टोरेज में जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तो वहाँ पर वो जाती है और कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। अब हम सोच रहे होंगे कि वो चीफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसका बॉयफ्रेंड स्टीव है जो उसे कहता है कि मुझे आज ही चाहिए, और वो वहाँ पर संभोग करने लगते हैं। लेकिन स्टीव कहता है कि तुम मेरे साथ चल, यहाँ से सब छोड़कर चलो, और डैनी उसे मना कर देती है। और यहाँ पर स्टीव का मूड ख़राब हो जाता है और हम व्यूअर्स का भी, क्योंकि संभोग जो रुक गया। लेकिन यहाँ पर हमें अकल आती है कि बीच में मुंह नहीं खोलना चाहिए ऐसे समय पर। और तभी एक उसकी सहेली आती है जो नर्स होती है और वो कहती है कि अच्छा पिलाई चल रही है। तो वो कहता है स्टीव कि इसने कहाँ करने दी। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि एक मरीज आता है जो काफ़ी इंजर्ड है और ये सब देखकर
डैनी काफ़ी डर जाती है, लेकिन उस चीफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि चीफ कभी तो उसे नर्स ऑफ द ईयर बनाता है और कभी गुस्सा होता है। तो ये सब हमें आगे पता चलेगा। और ये देखकर डैनी बहुत उदास हो जाती और बहुत उदास होकर चली जाती है वहाँ सर, और उससे ये भी पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे लिए। तो वो कहती कि मैं उस चीफ की बातों से उदास हूँ। तो ये भी कहती है कि रहने दो, वो तो ऐसा ही है, चलो मैं तुम्हारे मूड बनाने के लिए कहीं पर तुम्हें लेकर चलती हूँ। और वो उससे बार क्लब लेकर जाती है कि वहाँ पर उसके स्टेप फादर मिल जाते हैं, वो एक लड़की के साथ। और ये देखकर डैनी काफ़ी उदास हो जाती है। फिर वो अंदर जाती है और ये भी उसे काफ़ी शराब पिला देती है और उसको किस करने लगती है। और किस करने के बाद उसके साथ साथ फ़ोटो भी खींचने लगती है। और फ़ोटो खींचते खींचते हम तभी देखते हैं कि एक गबरू जवान आता है, जैसे ये भी ने पहले से प्लान कर कर बुलाया हुआ होता है, और वो उसके साथ दबा कर संभोग करता है डैनी के साथ। और तभी हम प्लान समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये भी ने उसके बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए फ़ोटो खींची हुई हैं, ताकि वो दोनों को अलग कर सके और इसका रास्ता साफ हो सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये भी बिना कपड़ों के और पड़ी हुई है। तभी वो दोनों उठती हैं और हम समझ जाते हैं कि डैनी को उसने खैनी की तरह रगड़ा हुआ है रात भर। तो डैनी कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ये भी कहती है कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में हो। तो डैनी कहती है कि मुझे जाना होगा, और वो इधर उधर देखने लगती है। तो ये भी कहती है कि तुम एक कच्ची ढूंढ रही हो ना। तो वो उसे कच्ची देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये भी एक तो पलंग के बगल से बिना कपड़ों की निकल रही होती है और डैनी अपनी कच्ची पहन रही होती है, और हम कन्फ्यूजन होते हैं किसे देखते हैं। और ये भी उसे कहती है कि तुम आज अपने ऑफिस से छुट्टी मार लो और हम यहीं पर मौज करेंगे। लेकिन डैनी वहाँ पर मना कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये भी जो होती है वो डैनी के स्टेप फादर के पास जाती है, जो डॉक्टर होते हैं, और वो उनसे कहती है कि मुझे एडिक्शन है। तो वो कहते हैं किस चीज़ का एडिक्शन है। तो वो कहते हैं मुझे मर्दों का एडिक्शन है। तो सुनकर उसके स्टेप फादर काफ़ी खुश होते हैं और ये भी इसे सेड्यूस करने लगती है। और यहाँ पर डैनी का स्टेप फादर लैरी उसे अपना पर्सनल नंबर दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चीफ होता है, वो हाउसी नज़रों से डैनी को देख रहा होता है और उसके पीछे जाकर उसके पिछवाड़े पे एक हाथ मारता है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं चीफ बहुत ही चीप है साला, और वो हम समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है। उसे चाहिए तो चाहिए, इसीलिए उस दिन वो उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि ये भी डैनी से कह रही होती है कि जल्दी से पैरालाइज करने की दवा ले आओ, लेकिन वो उसको यूज नहीं करती है बल्कि अपने पास रख लेती है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के लिए गुलदस्ता लाता है और उससे गुस्सा चढ़ाता है, वो गुलदस्ता तोड़ देती है। आगे देखते हैं कि ये भी डैनी से पूछ रही होती कि तुम्हारे रियल फादर कहाँ हैं। तो डैनी बताती कि मेरे रियल फादर एक एक्सीडेंट में मारे गए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी ने लहरी को फ़ोन लगाकर बुलाया होता है और आज भी उसने वो आटे की छन्नी जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं और वो उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और लहरी से वो कहती है कि आज मैं लहरी की लहर देखना चाहती हूँ। और उसी वो लपटा झपटी में वो एक इंजेक्शन निकालती है और वो डैनी की स्टेप फादर लहरी के गर्दन पर ठोक देती है और वो धीरे धीरे पैरालाइज्ड होने लगता है। और ये भी उसकी गाड़ी को बीच रोड पर खड़ा करके उतर जाती है और एक ट्रक आता है और उसको टक्कर देकर चला जाता है और वहीं पर लहरी की मौत हो जाती है। और वहीं पर पुलिस उससे कहती है कि तुम फ़ोन लगाओ एम्बुलेंस को। और ये भी वहाँ पर कस्टमर केयर को फ़ोन लगा कहती है कल मेरे 17 रुपये कट गए, वो कब आएंगे। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो हम व्यूअर्स के मन में एक सवाल आता है उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि डैनी के फादर उसे वैसे ही परेशान कर रहे थे और ये भी उन लोगों को नहीं छोड़ते जो अपनी बीवी को धोखा देते हैं। तो यहाँ पर ये भी ने एक तीर से दो शिकार किए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी काफ़ी उदास होती है और रोती हुई बैठी होती है और वो कहती है कि हाँ से मैं सब छोड़कर चली जाऊँगी।
लेकिन ये भी क्यों अच्छा नहीं लगता। वो कहती मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ फिर भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, और मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। तो यहाँ पर डैनी डर जाती है कि ये भी तो बहुत ही खतरनाक है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नई HR आई है जो अपने काम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है और पंचुअल भी है। तभी हम देखते हैं कि वो HR एबी से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी ही शक्ल की एक लड़की मेरे अपार्टमेंट में रहती थी, इसका नाम सहारा था। और ये बात डैनी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर फेक आईडी से ये भी रुकी हुई है। तभी HR देर रात तक काम कर रही होती है और जब वो जाने वाली आती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है और चीफ के कमरे में देखती है तो वहाँ पर उस चीफ ने एक लड़की को रेल बना रखा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी HR को अपने घर पर इनवाइट करती है और HR चली जाती है। और उसके बाद ये भी डैनी को कॉल करती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, मैंने पार्टी का इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन डैनी उसे मना कर देती है और ये भी गुस्सा हो जाती है और उसे वो अपनी फ़ोटो मेल करती है जो उसने उस गबरू जवान के साथ खींची हुई थी। और ये देखकर डैनी काफ़ी डर जाती है और जल्दी से फ़ोटो मिटाने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड स्टीव भी वहीं पर होता है और वो उसे डिलीट करने लगती है। लेकिन डिलीट होते ही एक फ़ोटो की थोड़ी सी झलक स्टीव देख लेता है और उससे कहता है कि तुम क्या पोरन देखा है गंदी फिल्म, इस फिल्म उम्र में तो गंदी फिल्म बनाई जाती हैं, देखी नहीं जाती हैं। और वो वहाँ से ऑफिस चला जाता है। फिर हम सीन में देखते हैं कि डैनी को एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वो HR होती है जिसने काफ़ी शराब पी होती है और ये भी उसे मारने के लिए इंजेक्शन निकालती है। और तभी डैनी डर जाती है और उससे कहती है पीछे तो देखो, और वहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी की रिपोर्ट लिखाने के लिए डैनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर उनको जाकर सारी बात बताती है। लेकिन पुलिस वाले उसे तो एबी को छोड़ देते हैं, लेकिन डैनी को कहते हैं कि एबी कितनी अच्छी तुम्हारी सहेली है, उसने तुम्हारे ऊपर झूठा केस नहीं किया क्योंकि तुमने वहाँ सर पैरालाइज्ड वाली दवाई भी ली थी हॉस्पिटल से और तुम्ही ने अपने स्टेप फादर को मारा है। और वो फ़ोटो भी दिखाता है पुलिस वाला जो उसने एबी ने खींची हुई थी। तो ये सब देखकर स्टीव और काफ़ी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो आगे देखते हैं कि डैनी एबी के बारे में पता करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाती है। तो वहाँ पर पूछती है क्या एबी मेंटल डिस्टर्ब है। तो वहाँ पर पता चलता है कि हाँ वो मेंटल डिस्टर्ब है। तो उसके साथ 9 साल की उम्र में एक सदमा हुआ था जिसमें उसके पिताजी एक लड़की के साथ दबा कर संभोग कर रहे होते हैं और वहाँ पर एबी उन्हें देख लेती है और वहीं पर उसकी मॉम आ जाती है और उसके पिताजी उसकी मॉम को बहुत पीटते हैं और ये देखकर एबी उसके फादर को बचपन में ही मार देती है। फिल्म में हम आगे देखते हैं कि डैनी ये सारी बातें अपने चीफ को बताती है और चीफ एबी से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, अब तुम बचोगी नहीं और इस अस्पताल में तुम अब रहोगी भी नहीं। तो ये भी कहती है कि मुझे इस अस्पताल में रहने के लिए क्या करने पड़ेगा। तो हम जानते हैं चीफ कितना चीप है। वो उसे प्राइवेट जगह पर बुलाता है जहाँ ये भी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और उसे बांधकर ऑपरेशन थिएटर में रखती है और उसके सीने पर पिग लिख देती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी बिना कपड़ों के नंगी धड़ंगी घूम रही होती है और उससे वो काफ़ी टॉर्चर करती है और उसका हाथ भी काट देती है। उसे टॉर्चर करने के बाद मार देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये भी एक मुस्टंडे के साथ दबा संभव कर रही होती है और वो मुस्टंडा कोई और नहीं वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जो डैनी के स्टेप फादर के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा। और ये बात डैनी को पता चल जाती है और वो फ़ोन लगाकर उस ऑफिसर से कहती कि मुझे पता है कि तुम एबी को रोज़ पेल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो सच में मेंटल है। और ये बात उसे पता चल जाती है। लेकिन अस्पताल में हम देखते हैं कि एबी और डैनी का
आपस में फाइट हो रहा होता है और यहाँ पर डैनी को काफ़ी चोट आती है। वो ये भी बहुत से मरीजों को और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगती है। और यहाँ पर स्टीव शीशा तोड़कर अंदर आता है, तब तक ये भी बहुत से मरीजों को मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि ये भी अपने डिपार्टमेंट से भाग रही होती है, तभी वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही डैनी के स्टेप फादर का मर्डर किया है, उससे तुम्हारा ही संबंध है। तो ये भी कहती है कि संबंध तो हमारा और तुम्हारा भी था। और तभी वो देखती है कि एक पड़ोसी वहाँ से जा रहा होता है और ये भी ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे कोई लूट रहा होता है। वो कहती है कि तुम सारे पैसे ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो, लेकिन वो पड़ोसी आकर पीछे से पुलिस वाले के सिर पर डंडा मार देता है और वहीं पर उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि ये भी एक नए हॉस्पिटल में नए नाम के साथ जाती है। अब हम व्यूअर सोच रहे होते हैं कि ये भी अब पता नहीं किसका छेनी खेनी की तरह रगड़ेगी और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। अगर आप फिल्म देखना चाहते तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली फिल्म की कहानी के साथ।